पाकिस्तान में क्या हो रहा है? तो पाकिस्तान में हड़कंप मचा है, पाकिस्तान के आतंकियों के अंदर डर मचा है और देश के प्रधानमंत्री भी डरे हुए हैं। यहां पर नवाज शरीफ को भी आप देखेंगे, यहां पर शहबाज शरीफ भी डरे हुए हैं और कुल मिलाकर जो उनकी सेना है उनके रोंगटे खड़े हैं। अब हम आते हैं, मुफ्ती शाह मीर की हत्या कर दी गई। यह आतंकी है, बड़ा आतंकी है और किसने मारा यह भी पता नहीं है। अब जरा हम आपको बताते हैं वो मिस्ट्री मैन की कहानी पूरी तरीके से हम आपको बताते हैं किस तरीके से गोली मारकर हमलावर फरार हो गया। मुफ्ती शाह मीर की हत्या हो गई और ये किसने गोली चलाई अभी तक इसका पता नहीं चला है। यहां पर गोली मारकर हमलावर फरार हुआ, इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये तब की घटना है जब मुफ्ती नमाज पढ़कर मस्जिद के बाहर आया ही था। कुछ हमलावर वहां पहुंचते हैं जो बाइक पर बैठे हुए थे, उन्होंने अंधाधुंध गोली चलाई और उसके बाद मामला खत्म हो गया, यानी सब कुछ समाप्त हो गया। तो आतंकी मुफ्ती शाह मीर की पाकिस्तान के तुर्बत में हत्या कर दी गई और हम आपको बताएं कि ये बहुत बड़ा आईएसआई का एक पैरोकार था, उनके लिए काम करता था और ये तस्वीरें आप कभी भूल नहीं पाएंगे जब इन्होंने किस तरीके से कई घटनाओं को अंजाम दिया और जो भारतीय अधिकारी थे उन्हें लेकर आया। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर तस्वीरें आप देखिए कि इनकी हत्या से, मुफ्ती की हत्या के बाद से यहां पर जो वहां दहशतगर्द हैं वो लगातार डरे हुए हैं। तो कुल मिलाकर कहानी यह कहती है कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्द हैं, जो उनके आका हैं, उनके चूल्हे हिल गई हैं, क्योंकि अगर मुफ्ती की मौत हुई, उन्हें मार गिराया गया है तो उनका भी नंबर आ सकता है। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में हर नए दिन के साथ मिस्ट्री मैन का खौफ बढ़ता जा रहा है। इस बार मिस्ट्री मैन ने आईएसआई के गुर्गे मुफ्ती शाह मीर को ढेर कर दिया। यही मुफ्ती भारतीय कुलभूषण जाधव की किडनैपिंग में शामिल था। हमलावर मुफ्ती को उसी के इलाके में गोलियों से भूनकर फरार हो गए। पाकिस्तान में हुई इस हत्या से मसूद से लेकर हाफिज तक सब दहशत में हैं। पाकिस्तान में भारत के एक और दुश्मन को मिस्ट्री मैन ने ठिकाने लगा दिया। तो कुलभूषण जाधव को ईरान से लाकर पाकिस्तान में गिरफ्तार करवाने वाला आखिरकार ढेर हो गया, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब बलूचिस्तान के तुर्बत में मुफ्ती शाह मीर पर अटैक हुआ और कल शाह रात की नमाज के बाद मस्जिद से निकला था। इसी दौरान बाइक सवार हमलावरों ने उसके ऊपर अटैक कर दिया। मस्जिद के सामने ही मुफ्ती पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गईं, कई गोलियां लगी और इसके बाद मुफ्ती मीर जमीन पर गिर जाता है। वहां जो मौजूद लोग हैं शाह मीर को उठाकर अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचने से पहले शाह मीर की मौत हो गई और हमला करने के बाद हमलावर वहां से आसानी से फरार हो गए। उनका कुछ भी पता नहीं चला। अटैक किसने किया था अब तक किसी को जानकारी नहीं है, हालांकि तलाशा जा रहा है। मुफ्ती शाह मीर बलूचिस्तान के तुर्बत में रह रहा था और वो पाकिस्तानी फौज और आईएसआई के लिए काम करता था। दावा है कि भारतीय कुलभूषण के अपहरण में उसी का हाथ था। वो आईएसआई के लिए अवैध तरीके से बॉर्डर पार कराता था और इसी की आड़ में ड्रग्स, हथियारों की तस्करी करता था। मुफ्ती अक्सर आतंकियों के ट्रेनिंग सेंटर में चक्कर लगाता था ताकि वो आतंकी दिखे और काम आईएसआई के लिए करे। और आईएसआई के लिए अफगानिस्तान में उसने बड़ा नेटवर्क बनाया था और इसी नेटवर्क के इनपुट पर पाकिस्तान ने सटीक एयर स्ट्राइक की थी। मुफ्ती के पास आतंकियों की भारत में घुसपैठ की जिम्मेदारी थी। फिलहाल मुफ्ती शाह मीर को पाकिस्तान में किसी ने ढेर कर दिया है और किसने ढेर किया इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। कर्नल टीपी त्यागी जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो भी अपने नजरिए से इस पूरे प्रकरण को बता रहे हैं। मुफ्ती शाह मीर पाकिस्तान की आईएसआई का एक एजेंट था। ये कुलभूषण जाधव को ईरान के चाबहार पोर्ट से किडनैपिंग करने में भी शामिल था, ड्रग्स और वेपन्स की तस्करी में भी शामिल था, भारत में आतंकियों की घुसपैठ कराने में भी शामिल था और ये बलूचिस्तान में अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे गुटों की सटीक जानकारी भी आईएसआई तक पहुंचाता था। जब पाकिस्तान की सेना के उनके ऊपर अटैक हुए और उन्हें पता लगा कि एक आस्तीनों का सांप हमारे बीच में है, तो मुफ्ती शाह मीर को मस्जिद में नमाज पढ़ के बाहर निकलते समय अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली से मार दिया। अब इसका तो ये पाकिस्तान की बात हुई, लेकिन